हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता की पाठशाला। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं टू फुलिश ऑटर्स की। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बट वेट, क्या आप जानते हो ये ऑटर्स होते क्या हैं? ये ऑटर्स एक ऐसे एनिमल हैं जो पानी में और लैंड पे दोनों ही जगह रहते हैं और ये लोग खाने में मांस खाते हैं और इनको फिश एंड क्रैब्स तो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। एक जैकल यानी कि सियार जंगल में नदी के किनारे रहता था अपनी वाइफ के साथ। एक दिन उसकी वाइफ ने एक स्ट्रेंज सी रिक्वेस्ट रखी। उसने बोला कि मेरा मन कर रहा है कि मैं एक प्यारी सी फिश, जूसी सी फिश खाऊं। क्या आप मेरे लिए वो फिश लेकर आओगे? तो फिर सियार ने बोला हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए वो फिश जरूर लेकर आऊँगा, क्योंकि वो अपनी बीवी की सारी बातें मानता था। फिर जैकल नदी के किनारे फिश ढूंढने के लिए गया और वो वहाँ पर फिश ढूंढ ही रहा था, लेकिन उसको पानी देखकर बहुत डर लग रहा था। फिर उसने देखा कि टू ऑटर्स भी फिशिंग करने के लिए रिवर के पास गए हैं। उन लोगों को भी फिश खानी थी, तो जैकल पेड़ के पीछे खड़ा होकर उन दोनों को देखने लगा। उसके बाद टू ऑटर्स में से एक ऑटर फिश लेने के लिए नदी के पास गया और उसने एक बहुत बड़ी सी फिश पकड़ ली और वो फिश पकड़कर खींच रहा था अपने तरफ, लेकिन वो उस फिश को अच्छे से नहीं खींच पा रहा था क्योंकि वो फिश बहुत बड़ी थी। फिर उसने अपने दूसरे ऑटर्स से कहा कि वहाँ दूर खड़े खड़े बस देखो मत, इधर आओ और मेरी हेल्प करो इस फिश को ऊपर लाने में। फिर उसका फ्रेंड आया और उसने ऑटर की हेल्प करी और फिश को दोनों ने ऊपर खींच लिया। उसके बाद वो दोनों जल्दी से फिश को लेकर लैंड पे आ गए। फिर दोनों के मुंह में फिश को देखकर बहुत पानी आ रहा था क्योंकि वो फिश बहुत ही जूसी थी। फिर दोनों आपस में लड़ने लगे और कहने लगे कि ये फिश अब हम डिवाइड कैसे करेंगे। फिर पहला ऑटर बोलने लगा कि ये फिश को मैंने देखा था और मैं गया था इसको लेने, तो इसलिए ज़्यादा हिस्सा तो मैं ही खाऊंगा। फिर दूसरा ऑटर बोलने लगा कि अरे ऐसे कैसे, अगर मैं नहीं आता तो तुम बिना मेरी हेल्प के वो फिश को खींच ही नहीं पाते, इसलिए तो मैं ज़्यादा हिस्सा खाऊंगा। इसी बात पे दोनों की बहस हो गई। तभी अचानक से जैकल वहाँ पर आया और उसने सोचा इन दोनों की लड़ाई का मैं फ़ायदा उठाऊंगा, और वो वहाँ आकर बोलने लगा कि आखिर बात क्या है, मैं तब से देख रहा हूँ तुम दोनों किस बात पे इतना लड़ रहे हो। फिर दूसरे ऑटर ने उसको समझाया कि फिश हम लाए हैं और अब हम इसको कैसे डिवाइड करें ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्या तुम हमारी हेल्प करोगे इस फिश को इक्वली डिवाइड करने में हम दोनों के बीच? तो फिर जैकल जो है वो खुश हो गया क्योंकि उसको यही चाहिए था। उसने बोला हाँ, मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर दूंगा और तुम दोनों को फिश इक्वली डिवाइड करके दे दूंगा। फिर जैकल बोलता है कि लाओ ये फिश मुझे दो, मैं इसको अभी इक्वल डिवाइड करके आपको दे देता हूँ। फिर जैकल ने फिश के टेल को कट किया और फिश के आगे वाले हेड को कट किया और छोटे छोटे पीसेस उसमें से निकाल लिए और एक पीसेस दूसरे ऑटर को और टेल पहले ऑटर को दे दिया। उसके बाद वो बीच वाला जो जूसी हिस्सा बच गया था, तो दोनों ऑटर सोच रहे थे कि शायद जैकल अब ये हिस्सा हम दोनों में फिर से डिवाइड करेगा, लेकिन जैकल ने बोला कि ये तो मेरा हिस्सा है, मैंने तुम दोनों की हेल्प करी है तो इसके बदले में ये मेरी फीस है। फिर दोनों ऑटर्स आपस में एक दूसरे को देखकर रोने लगे और सोचने लगे कि ये तो बहुत ही गलत हुआ, हमारे हाथ से तो मेन हिस्सा रह ही गया। उसके बाद दोनों ऑटर्स रोते रह गए और जैकल ने उनका फ़ायदा उठाकर फिश लेकर भाग गया और जाकर अपनी वाइफ को दे दिया। तो फ्रेंड्स, हमें इस स्टोरी से ये मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर दो दोस्त या दो आपसी सगे संबंधी आपस में ही लड़ने लगते हैं तो कोई तीसरा आकर उनका फ़ायदा उठा लेता है। इसलिए हमें कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।